हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे अंदर सिंह। एक खुशी की खबर देना तो भूल ही गई आपको मैं। देखिए, 2 साल की मेहनत बहुत अच्छी रंग लाई, काम बहुत अच्छा हुआ है, इलेक्शन बीत गया, सब हो गया, लेकिन गद्दारों को जो सज़ा मिली है वो तो काबिले तारीफ़ है। और गद्दारों के पीछे पीछे जो रस्सी पकड़ के चले गए उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। कहते हैं ना, अपने घर की दहलीज को पार करने वाली औरत हमेशा घर से निकाली हुई वैसी औरत कहलाती है जिसके लिए घर में कभी जगह नहीं रहती। हमारे सबसे पहले बधाई हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे जी एक हो रहे हैं। अपनी इस बहन की बात का मान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पता है आपको, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपकी बहन ये खुश है। देखिए, मैं आप दोनों भाइयों की ना भलाई लेती हूँ। भगवान करे आप दोनों भाई बहुत बहुत आगे जाए, बहुत कुछ करें। ये विद्या देवी ने आपकी मदद या मतलब मैंने जो भी आपका काम किया है, ये मैंने कुछ पैसों के लिए बिल्कुल नहीं किया। मुझे पैसे तो चाहिए भी नहीं। भगवान की दया से आपकी बहन को भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। हाँ, ये है, घर नहीं है, घर धीरे धीरे खरीद लूँगी, लेकिन बस आप भाई हैं, भाई ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आपके मुँह की लाली ऐसी ही चमकती रही। इस विद्या देवी को और कुछ नहीं चाहिए। मनसे और शिवसेना एक होगी, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी। राज ठाकरे जी तो हमेशा से मेरे हीरो रहे हैं। मुझे बहुत मतलब भाई वाले हीरो, गलत वाले नहीं। मतलब ये कहते हैं एक अपने को किसी का रहता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल है। मैं उनके जैसा रहना खाना पसंद करती हूँ, और वो मेरे भाई हैं। उनकी जो साफ बोलने की आदत है वो बहुत पसंद थी, पहले से ही मेरे पसंदीदा नेता हैं। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी तो मेरे भाई हैं ही। तो गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे जो देना था वो बड़ा कामयाब हो गया। देखिए, कुछ लोग मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को छोड़ के दूसरी जगह गद्दारों के पास चले गए। अभी आपको पता है गद्दारों की खबर क्या है? गद्दार जिनके पास अपनी पार्टी लेके चले गए, शिवसेना को तोड़ दिया, शिवसेना के 2 भाग कर दिए। आज वही लोग वहाँ पे वापस से पद पाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए वहाँ पे हाथ पैर जोड़ रहे हैं। और सामने वाली पार्टी ने क्या शर्त रखा है? देखिए, सामने वाली पार्टी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं आज दिल से बोलती हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मेरे को सिर्फ इनको सबक सिखाना था, क्योंकि इनकी वजह से हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को बहुत दिन देखने पड़े। घर पे ईडी आ गई, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हुआ, कितना उन्होंने सफ़र किया। एक राजा के बेटे को तुम लोगों ने इतना सफ़र करवाया, लेकिन कुछ नहीं, कभी कभी बुरा दिन देखना भी अच्छा होता है। सामने वाले ने शर्त रखा है कि तुम्हें अगर मंत्री पद चाहिए तो हम किसी और पार्टी को अपना मंत्री पद नहीं देंगे। आपको अपनी पार्टी का विलय करके, मतलब अपनी पार्टी को ख़त्म करके, कि हमने वो पार्टी हमेशा के लिए छोड़ दी। जिस पार्टी को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए लोग, उत्तराधिकारी बन गए, उसी पार्टी को विलीन करके तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें मंत्री पद मिलेगा। देखो, मतलब तुम्हें हिंदू पद छोड़ के मुसलमान बनना पड़ेगा तब आना। एक सैंपल दे रही हूँ कि तुम अगर हिंदू हो तो हिंदू पद छोड़ के तुम्हें मुसलमान बन के इधर आना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास काम होगा। आप बताओ, अब ये लोग जो मंत्री पद पाने के लिए हरकत करे, लेकिन इनके पीछे जो हमारे असली शिव सैनिक थे, जो बाला साहब ठाकरे जी को मानते थे, जो पीछे चले गए, उनका क्या? बताओ। ये बड़े लोग हैं भाई। और हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ऑलरेडी उधर जाके सबसे मिल चुके हैं। वो लोग पहले ही हाथ मिला चुके हैं। उनकी शिवसेना उनके पास वापस आ जाएगी। अब देखिए, अभी क्या करेंगे? इधर कुआं उधर खाई। या तो रहना है, एक शर्त रखी गई है, रहना है तो हमारी पार्टी में पूरी तरह हो जाओ, अपनी पार्टी को विलीन कर दो, मतलब ख़त्म कर दो, अपना वर्चस्व नाम सब ख़त्म कर दो। अगर वो नाम वर्चस्व ख़त्म होता है तो बाकी लोगों का क्या, उनके स्वाभिमान का क्या, ये बताओ। इससे कहते घर की दहलीज छोड़ के, घर के बड़े बुजुर्गों को नाराज़ करके कभी नहीं हटना चाहिए। अभी बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, मेरे दोनों भाई एक हो रहे हैं। देखिए, विद्या देवी को ना ज़रूरत नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि मैंने आज तक जो भी किया, बस अपने बाला साहब ठाकरे को एक, कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा के तौर पे उनके एक चरणों पे, कहते हैं ना, समर्पित किया है, पुष्पांजलि समर्पित की है। बाकी तो भगवान का दिया बहुत कुछ। और मेरे भाई आबाद रहेंगे, जिंदा रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे आगे, तो अपनी बहन को ज़रूर वो करेंगे। मुझे समाज के सामने नहीं आना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज उनकी वजह से मुझे बहुत इज्जत मिलती है। अब मैं किसी होटल में भी जाती हूँ, ड्रिंक करने बैठती हूँ भाई, अघोरी ड्रिंक करने बैठती हूँ, तो मुझे ये कहा जाता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की बहन है भाई। ऐसा आपकी बहन होने का संबोधित किया जाता है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। और जो काम मैंने करके दिखाया है, कामाख्या गई, सब जगह गई,
बहुत बड़ी बात है। और देख लेना मेरे मुंह की बात सच होगी। अब तक जितनी भविष्यवाणी विद्या देवी ने की सब सच हुई है, आगे आने वाली भी समय पे सच होगा। 12 मई को मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी सीएम बनेंगे, ऐसी बात है। और आपसे यही बोलूँगी राज भाई, आपका नाम पूरा नहीं लूँगी, आपने जो किया है ना काबिले तारीफ़ है। आप तो ऑलरेडी हीरो हैं, आप हमेशा से हीरो थे और हमेशा रहेंगे। आप जैसा कोई बन ही नहीं सकता। और आपने जो बड़प्पन दिखाया है विद्या देवी, उसके लिए नतमस्तक हो। थैंक यू सो मच अपनी बहन का मान रखने के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ कि जो बातें मैं वीडियो में बोलती हूँ और वो बातें जब आप लोग तक जाती है और आप लोग जब वो काम करते हैं और मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि ये दोनों भाई मिलके ये काम हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक्चुअली लगता है कि मेरी बातें बरोबर पहुँच रही है। इसका मतलब मेरे यूट्यूब की वीडियो सब कुछ आप तक जा रही है। ऐसा एक वक्त आएगा जब मिलना रहेगा, मिलेंगे। मैं ऐसे तो किसी से मिलती नहीं हूँ, लेकिन वक्त आएगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। लेकिन अभी मेरी यात्रा बाकी है। अभी मुझे आप दोनों भाइयों को टॉप लेवल तक लेके जाना है। पूरे महाराष्ट्र को आपके हाथ में देना है, पूरे महाराष्ट्र की राजधानी को आपके हाथ में देना है। बाकी कोई भी पार्टी है, कुछ भी है, वो लोग आपसे आके हाथ मिला के आगे बढ़े, ऐसा चाहिए हमें। बाकी दूसरी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ आपसे मतलब है। हम आपके महाराष्ट्र में रहते हैं, ऐसी बात है। और आप दोनों का एक होना सबसे बड़ी जीत विद्या देवी की है, पता है आपको। सबसे बड़ी जीत इस बहन की है, सबसे बड़ी इस बहन की पढ़ाई की है। आप दोनों को एक करने के लिए, आप लोगों का वर्चस्व वापस लाने के लिए विद्या देवी 2 सालों से मंदिर मंदिर भटक रही है। काड़ूबाई में घुटने के पैर ऊपर चढ़ी है, नंगे पैर भटक रही। कामाख्या गई पूजा की, सब की। इस बार स्पेशली आप लोगों के लिए मैं भैंसे की बलि वली सब देखे आई कि अच्छे से सब कुछ हो। और भवस करिश्मा आ गया, 1 महीने में खबर आई है, 1 महीने में। कल 4 तारीख है, आज 5 है। देखिए मैंने कहा ना, हम अघोरियों का काम कोई काट नहीं सकता। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मैं आप लोगों को टॉप लेवल तक लेके जाऊंगी, देखिएगा। यही तो देखिए, यही तो साबित करना है मुझे कि अगर मैं जो चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। बाकी दूसरी पार्टियों से भी कहूँगी, भाई मेरा आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा सिर्फ इन गद्दारों को सबक सिखाना मेरा मोटिवेशन था, वो मैंने सिखा दिया। बाकी अगर कोई सोचेगा कि मेरा किसी से दुश्मनी है, बिल्कुल भी नहीं। किसी पार्टी से, किसी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। इन्हें सबक इसलिए सिखाना था क्योंकि अगर इनको सबक नहीं मिला तो हर पार्टी में कोई भी कभी भी गद्दार निकल के इस तरह से सबक वो कर सकता था। ये बात ज़रूरी है, बस इतना ही मोटिवेशन है मेरा। और मेरा ये है कि गरीबों का साथ दो, गरीबों को बांटने दो। उनके पास घर नहीं तो घर दो, उनकी मदद करना है, बस, और कुछ नहीं। तो बस ये मुहिम मैंने पूरा कर रही हूँ। और ये मुहिम पूरा होने तक तो मैं शांत नहीं बैठूँगी। अभी तो होली की रात की पूजा बाकी है। होली की रात की पूजा हुई भी नहीं और आज इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। आगे क्या होगा देखेंगे, ठीक है। जय माता दी।